हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। देखिए, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मींस कुछ पर्टिकुलर हमारे पास स्टेप्स होंगे जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम बेसिकली हमारे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप को फॉलो करते हुए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी एल्गोरिथम में जब वो परफेक्ट होता है। तो देखिए, कुछ 5 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए कि वो हमारे पास इफेक्टिव हो। इनपुट, आउटपुट, डेफिनेट एंड फाइनाइट एंड इफेक्टिव, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक एल्गोरिथम को परफेक्ट बनाते हैं। देखिए, इनपुट क्या है कि एक वेल डिफाइंड हमारे इनपुट होना चाहिए। वेल डिफाइंड इनपुट मीन्स भाई जब भी हम कोई प्रॉब्लम देते हैं, क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट बताता है तो वो एक कुछ पर्टिकुलर इनपुट देगा। लाइक हमें प्रोग्राम बनाना है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम में यदि आपसे कहती हूँ तो मैं आपको वो नंबर दूंगी जिसका मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। यूजर से आप इनपुट कराएंगे, मतलब आपके पास एक सेट होना चाहिए इनपुट का, एक फिक्स सेट होना चाहिए जिस पर आपका प्रोग्राम रन करने वाला है, जिसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वेल डिफाइंड इनपुट का सेट होना चाहिए जिसके लिए भी आप एल्गोरिथम डिजाइन करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए आप पर्टिकुलर इनपुट का सेट लेंगे। तो मींस इनपुट का सेट, आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि भाई आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस डेटा को आपको प्रोसेस कराना है, मतलब उस प्रॉब्लम में क्या क्या आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे इनपुट होता है। ठीक, आउटपुट मतलब कोई भी जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी चीज की जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसका एक डिजायर्ड रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट आपका आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, एक क्लियर आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास इनपुट, एक हमारे पास इनपुट का सेट होना चाहिए, एक आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आउटपुट आने वाला है। मीन्स आपको दी गई कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम में आपको ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ये आप डिजाइन करके रखेंगे कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं जिनके थ्रू हमें प्रोसेसिंग करनी है, और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या है, कि हमें आउटपुट क्या लाना है। ठीक है, आपको रिजल्ट क्या लाना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। फिर डेफिनेटनेस क्या होती है? डेफिनेटनेस आपके पास ये है कि जो भी आप बनाए, है ना, जो भी आप एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स लिख रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्लियर होने चाहिए, उनमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी सॉल्यूशन से आपके पास 2 रिजल्ट आ रहे हैं और क्लाइंट कंफ्यूज हो गया, या कहीं पर आप ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो प्रोग्रामर ही कंफ्यूज हो रहा है कि अब इस केस को कैसे इंप्लीमेंट करें। तो डेफिनेटनेस होनी चाहिए। लाइक जैसे आपने यूज किया √-2, स्क्वायर रूट माइनस नेगेटिव नंबर का यूज कर लिया, तो वो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे रिजल्ट लेकर आएंगे? तो डेफिनेटनेस होनी चाहिए। डेफिनेटनेस का मीनिंग है नो एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, स्टेप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मीन्स क्लियर, जो भी आप लिखे स्टेप वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं।
फाइनाइट, जो भी आप स्टेप लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट होने चाहिए। भाई देखिए, एल्गोरिथम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। लाइक आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो रेसिपी बनाते बनाते कभी कंप्लीट होगी ना। लाइक आपने केक बनाया, तो जब आपने बेकिंग कर ली तो वो प्रोसेस, रेसिपी का वो प्रोसेस खत्म हो गया ना। आपने कुछ स्टेप्स फॉलो किए कि हमारे पास फूड, जो भी आपने केक बनाने के इंग्रेडिएंट है वो यूज किए, मिल्क मिलाया, क्रीम मिलाई, सब कुछ आपने उसमें मिक्स किया, ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, बाद में आपके बेक होके केक बन गया, तो वहां पर आपकी रेसिपी खत्म हो गई। तो मतलब कहीं पर टर्मिनेट होना चाहिए। कोई केमिकल प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, आपको कुछ बनाना है, आपको H2S गैस बनानी है, तो कुछ पर्टिकुलर आपने स्टेप फॉलो किए और H2S गैस बन गई, तो उसके बाद आपका प्रोसेस खत्म हो गया। कोई भी प्रोसेस या आप कोई भी प्रॉब्लम का यदि सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही एल्गोरिथम भी क्या है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना चाहिए। फाइनाइटनेस का मतलब मीनिंग ये है कि एक फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट चल रहा है। तो ये हमारा जो है टर्मिनेशन पॉइंट पता होना चाहिए। टर्मिनेशन पॉइंट डिफाइंड टर्मिनेशन पॉइंट। टर्मिनेशन पॉइंट आपका को पता होना चाहिए, नॉन टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए, डिफाइंड टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए। यदि आप कोई एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको वो जो है एल्गोरिथम जो आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले ये सोच लेना है कि कहाँ जाकर टर्मिनेट होगा, वो स्टेप आपको रखना है। लाइक आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कहां पर जाकर रुकेगा वो, जैसे ही 1 आ जाएगा। सपोज मैंने 5 फैक्टोरियल बनाया तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कोई भी नंबर का फैक्टोरियल बनाए, मल्टीप्लीकेशन कहाँ रुक जाती है, 1 पर। तो मतलब आपको टर्मिनेशन पॉइंट सोचना है। ठीक, तो अब यहां तक हमारे स्टेप क्या क्या हो गए। इनपुट मीन्स आपको वो पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम किस किस चीज के लिए है, मतलब हमारे पास इनपुट क्या है, क्या क्या वैल्यूज हैं जो हमें प्रोसेस करनी है, तो वो सेट आपका डिफाइंड होना चाहिए। इनपुट का सेट आपका डिफाइंड होना चाहिए। आउटपुट मीन्स आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि क्या रिजल्ट आना है, मतलब उस जिस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आना है। डेफिनेटनेस मतलब जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं वो क्लियर करें, है ना, उसमें कहीं भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका ये भी आ सकता है, ये भी है नहीं, क्लियर कट एक आंसर जो भी आपका आना है, जो भी है वो क्लियर हो। फाइनाइटनेस का मीनिंग क्या है कि आपका जो प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो। एंडिंग पॉइंट आपको सर्च करके रखना है। इफेक्टिवनेस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि आप कोई अपना सॉल्यूशन, आप अपना प्रोजेक्ट, कोई सॉफ्टवेयर सेल करना चाहते हैं, तो वो जब तक इफेक्टिव नहीं होगा तो क्लाइंट क्यों लेगा। तो एल्गोरिथम हम किस लिए डिजाइन करते हैं, इसीलिए डिजाइन करते हैं कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसलिए करते हैं कि आपको वो सॉल्यूशन सेल आउट करना है। तो ये जब तक आपका एल्गोरिथम इफेक्टिव नहीं होगा तो उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं आने वाला है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। लाइक आप कहीं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, आप डिनर करने गए, वहां पर आपने डोसा लिया, ठीक है, डोसे में सांभर लेते हैं तो उसकी एक ट्रेडिशनल ये है कि जो सांभर होता है वो थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है ना, और जो डोसा है वो क्रिस्पी होता है। ठीक, अब आप रेस्टोरेंट में गए, डिनर के लिए गए, आपने डोसा ऑर्डर किया है, अब वहां पर उसने आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिया, बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट दिया, प्रॉपर डेकोरेशन थी, चारों तरफ आपके उन्होंने फ्लावर पॉट भी लगाए हुए थे, शावर आपका फाउंटेन भी चल रहे थे, सब कुछ परफेक्ट था, ठीक है, सैलेड भी रखा था, इधर आपका जो भी मतलब ड्रिंक जो भी चाहिए होती है वो सब कुछ रखी,
ठीक, आपको बहुत बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगा, आपका मन किया कि हाँ आप डिनर करें, आप डोसा खाएं। अब आपने डोसे की फर्स्ट बाइट खाई, वो क्रिस्पी नहीं था, वो क्रिस्पी नहीं था। और जब आपने सांभर खाया तो वो खट्टा नहीं था, वो मीठा था, राइट। सब कुछ आपने बहुत बढ़िया किया हुआ था, म्यूजिक भी चल रहा था वहां, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, वहां पर हर चीज ऐसी थी जिसे देखकर आपका मन कर रहा था कि हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा है। लेकिन जो रेसिपी के लिए आप वहां गए थे वो ही आपको नहीं मिली, तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे। मीन्स वो जो फूड था जो आपने ऑर्डर किया, डोसा जो मैं कह रही हूं, वो इफेक्टिव नहीं था। चाहे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज मिल गई उसकी जगह, म्यूजिक भी मिल गया, आपको सैलेड भी मिल गया, आपको और भी बहुत अच्छी डिश, स्वीट डिश भी मिल गई, पर आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था। ठीक है, तो मीन्स इफेक्टिव नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम उस जगह नहीं जाएंगे, उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यही कि आपका जो एल्गोरिथम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होने का मीनिंग ये है कि जो आपसे मांगा गया है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो आपने सॉल्व की हो, वो डिजायर्ड आउटपुट आपने दिया हो, है ना। ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारी चीजें तो उन्हें दे दी, फैसिलिटी दे दी कि एरर मैसेज भी शो कर दिया, आपने ये भी कर, लेकिन जो उसे डिजायर्ड था वो आउटपुट आपका है ही नहीं। ठीक है, तो जो चाहिए क्लाइंट को, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए परफेक्टली, वो ही सॉल्यूशन आप बनाएं। एल्गोरिथम जब आप डिजाइन कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो केवल वो सॉल्यूशन पर फोकस करें जो रिक्वायर्ड है उस प्रॉब्लम का। ऐसा नहीं कि इधर उधर की चीजें आप उसे प्रोवाइड कर दें। तो मीन्स आपका एल्गोरिथम इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जो डिजायर्ड आउटपुट है वो देना चाहिए, राइट। इनपुट, आपके पास सारा डेटा होना चाहिए जिसे आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, आपको एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो पता होनी चाहिए। आउटपुट, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, रिजल्ट क्या आएगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, आप अपने एल्गोरिथम में क्लियर बताएंगे कि आउटपुट क्या है। डेफिनेटनेस, एल्गोरिथम आपका डेफिनेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो एम्बिग्यूटी ना हो कि रिजल्ट ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फाइनाइट, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेशन पॉइंट आपको डिसाइड करना है एल्गोरिथम लिखते हुए। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस कि जो आपसे डिजायर्ड है, जो आपसे मांगा गया है, वो ही आउटपुट आप दें। ठीक है, वो ही सॉल्यूशन दें। इधर उधर की चीजों में इतना से ज्यादा आपको आउटपुट पर फोकस करना है, अपने सॉल्यूशन पर फोकस करना है। जो मांगा गया है, जो डिमांड है, वो ही दें। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है परफेक्ट, वो उस पर ही फोकस करें। तो ये हमारी एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।